आप सभी को पता है कि भाई मैक्सिमम मिनिमा क्लास 12 का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से 100% एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर काफी ज्यादा टफ लगता है। उनके दिमाग में इस चैप्टर का डर काफी ज्यादा है। उनको क्वेश्चन की शुरुआत ही करनी नहीं आती कि भाई क्वेश्चन आता है तो शुरुआत ही कैसे करें। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है ना, वो बच्चों के दिमाग में डर की तरह बैठे हुए हैं। अगर पेपर में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है तो अधिकतर बच्चे वो क्वेश्चन देखते ही नहीं है, अटेम्प्ट ही नहीं करते, क्योंकि वो मान लेते हमसे नहीं होगा, इतना डर बैठा हुआ है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप हर टाइप के, हर तरह के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। इस चैप्टर के मैक्सिमम मिनिमा के जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम है, जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उनको बहुत आसानी से समझ सकते हो, आसानी से सॉल्व भी कर सकते हो। जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने उस ट्रिक को फॉलो किया है ना, तो सारे क्वेश्चन आप आसानी से समझ जाओगे, आसानी से सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले मैं आपको वो ट्रिक समझा देता हूँ। वो ट्रिक्स है क्या? जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ते हो या रीड करते हो तो क्वेश्चन में आपने दो कंडीशंस को फॉलो करना है। पहली कंडीशन गिवन कंडीशन होती है, जिससे आप एक इक्वेशन बनाओगे और वहां से आप एक वेरिएबल का वैल्यू को फाइंड करोगे। और दूसरी कंडीशन जब आप देखोगे क्वेश्चन में, उससे आप फंक्शन को क्रिएट करोगे। तो दो कंडीशन को आपको देखना है क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन में हमेशा दो कंडीशंस मिलेगी। पहली कंडीशन गिवन कंडीशन होगी, दूसरी कंडीशन से फंक्शन क्रिएट होगा। प्रोसेस क्या है अभी क्वेश्चन में आपको समझाता हूं। देखो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। अ वायर ऑफ लेंथ स्मॉल a is cut into two parts which are bent respectively in the form of a square and a circle। एक वायर है जिसकी लेंथ है स्मॉल a। तो बच्चों ये जो लिखा है ना, वायर ऑफ लेंथ स्मॉल a, यही आपका गिवन है, मतलब यही आपकी गिवन कंडीशन है। जो यहां से यहां तक मैंने पढ़ा है ना, ये आपकी गिवन कंडीशन है, क्योंकि लेंथ यहाँ पर गिवन है। एक वायर है, इसकी लेंथ स्मॉल ए है, ना तो स्मॉल ए से कम होगी ना स्मॉल ए से ज्यादा होगी। जो कांस्टेंट होता है ना, वो गिवन होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो एक वायर है, इसकी लेंथ स्मॉल ए है। अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके एक पार्ट से स्क्वायर बनाया गया है, दूसरे पार्ट से सर्कल बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा गया है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये गिवन है। यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगा जिससे आप एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करोगे। कैसे करोगे देखो बच्चों, यहाँ समझो, पहले क्वेश्चन को ढंग से समझना है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो जब ये एक वायर है, इसकी लेंथ स्मॉल ए है, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले पार्ट से क्या बन रहा है भाई? सर्कल, स्क्वायर बन रहा है। पहले पार्ट से स्क्वायर बन रहा है और दूसरे पार्ट से बन रहा है सर्कल, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लेना, यही लिखा गया है। अगर मान लेते हैं लेट साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, लेट साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू x और रेडियस ऑफ सर्कल, और रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू r। अगर साइड ऑफ स्क्वायर x है तो ये आपका x होगा, और ये पूरा जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, ये पेरीमीटर है, ये कितना होगा? 4x होगा। और ये जो लेंथ है बच्चों, पहला जो पार्ट है, यानी पहली जो लेंथ है, वो कहां यूज हो रही है? इसके पेरीमीटर में, ये यहां यूज हो रही है। इस लेंथ से ही तो स्क्वायर बना है ना, तो स्क्वायर का ये जो लेंथ है, ये कहाँ यूज हो रहा होगा? ये यहाँ पर यूज हो रहा होगा, स्क्वायर के पेरीमीटर में। तो हम बोल सकते हैं कि भाई इस लेंथ, ये जो आपका पहला पार्ट है, इसका लेंथ क्या होगा? 4x होगा। आएगा समझ में? क्योंकि ये पूरा कितना है? 4x है, तो ये भी 4x होगा, क्योंकि ये कहाँ यूज हो रहा है? यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। उसी तरह से ये दूसरा जो पार्ट है, उससे बना है सर्कल, और दूसरा पार्ट सर्कल के सर्कमफ्रेंस में यूज होगा। सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है भाई? 2 पाई आर। तो ये लाइन, ये वाला पार्ट भी कितना आएगा भाई? 2 पाई आर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों पार्ट्स का सम स्मॉल ए के इक्वल होगा। 4x प्लस 2 पाई आर बराबर ए, और ये बन जाती है एक इक्वेशन जहां से आप एक वेरिएबल का वैल्यू को फाइंड करोगे। यहाँ पर दो वेरिएबल्स है, एक r है, एक x है, और स्मॉल ए कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करोगे। यहाँ से मैं r का वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो देखो बच्चों, 2 पाई r बराबर a माइनस 4x, और r बराबर a माइनस 4x बाय 2 पाई, और यह आ जाती है इक्वेशन 1। इतना क्लियर बच्चों? ये थी गिवन कंडीशन, ठीक है ना। तो यहां से लेके यहां तक पूरा गिवन कंडीशन था, जिसका यूज करके मैंने इक्वेशन बनाया, जिससे हमने एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब आते हैं फंक्शन बनाने वाली कंडीशन में।
बच्चों फंक्शन उस कंडीशन से बनता है जिसके साथ मिनिमम या मैक्सिमम टर्म का यूज होता है, या जिसको मैक्सिमम या मिनिमम कंफर्म करना होता है, उस कंडीशन से फंक्शन क्रिएट होता है। अब अगर आप आगे क्वेश्चन को पढ़ते हो तो यहां पर लिखा है शो दैट द लीस्ट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ एरियाज इज दिस। मतलब आपको सम ऑफ एरियाज निकालना है, इन दोनों फिगर्स का एरियाज का सम निकालना है। वो सम जो आएगा वो लीस्ट होना चाहिए, लीस्ट मतलब मिनिमम होना चाहिए। तो जिसको मिनिमम कंफर्म करना है या मैक्सिमम कंफर्म करना है, उसी कंडीशन से फंक्शन क्रिएट होता है। तो यहाँ पर सम ऑफ एरियाज को मिनिमम मतलब लीस्ट बताना है, ठीक है। और वो एरिया कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए, सम ऑफ एरियाज ये आना चाहिए, ठीक है। ये शो डेट करना है। तो पहले देखो कि फंक्शन कैसे क्रिएट हो रहा है। फंक्शन हमेशा उस कंडीशन से क्रिएट हो रहा है जिसको मैक्सिमम या मिनिमम कंफर्म करना होता है। तो यहाँ पर सम ऑफ एरियाज को बताना है लीस्ट मतलब मिनिमम। तो सम ऑफ एरियाज ही क्या होगा, फंक्शन बनाने वाला कंडीशन होगा, ठीक है ना। तो इसी कंडीशन से फंक्शन बनेगा सम ऑफ एरियाज, ठीक है बच्चों। और किसका सम का एरिया, इन दोनों फिगर्स का। स्क्वायर का एरिया क्या होता है भाई, साइड का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। क्लियर बच्चों, बन गया फंक्शन। फंक्शन हमेशा वन वेरिएबल होना चाहिए, तो यहां से आर को हटाओगे या एक्स को हटाओगे। मैंने आर का वैल्यू निकाला है यहां से, तो मैं यहां पर आर को हटाऊंगा। एक्स स्क्वायर प्लस पाई, जहां आर है वहां पुट कर दो ए माइनस 4x बाय 2 पाई, इसका होल स्क्वायर। अगले स्टेप में थोड़ा और सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस पाई ए माइनस 4x का होल स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है बच्चों। अब करेंगे हम डिफरेंशिएशन, ठीक है, डी एस बाई डी एक्स। अब ये जो प्रोसेस है आपको पता होनी चाहिए, स्टेप्स पता होने चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, इन क्वेश्चंस में, कि पहले आपने फंक्शन क्रिएट करना है, उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है, फिर उसको जीरो के इक्वल रखना है, फिर वेरिएबल्स का वैल्यू निकालना है। तो ये सारा प्रोसेस कई बार मैं आपको पहले वाले वीडियो से बता चुका हूँ, तो ये सब आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। तो यहाँ पर भी जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर जो भी डिफरेंशिएशन आएगा यहाँ पर डी एस बाई डी एक्स, उसको बराबर जीरो रखना है, ठीक है। तो देखो भाई पहले डिफरेंशिएशन कर लो, कितना आ रहा भाई, 2x आ गया, यहाँ पावर आगे आ जाएगी, कितना आएगा 2a माइनस 4x बाय में 4 पाई, और फिर a माइनस 4x का आएगा माइनस का 4 से 4 कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, पाई की इंटू इससे हो जाएगी, कितना आएगा भाई, चलो फिलहाल ऐसे रखो। कितना आ गया समझ में, मतलब ये आ गया आपका 2x माइनस का 2, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ये आपका ये आ गया। कितना क्लियर बच्चों। अब आपने क्या करना है यहाँ पर, अब डी एस बाय डी एक्स बराबर जीरो, अगले स्टेप में डी एस डी एक्स बराबर जीरो रखना है। तो ये वाला पूरा स्टेटमेंट 2x माइनस 2a माइनस 4x बाय पाई बराबर जीरो, कितना क्लियर। अब इसको आप उधर लेके जाओ, 2x बराबर 2a माइनस 4x बाय पाई, उसके बाद 2 से 2 कैंसिल, इसको लेके आओ, पाई एक्स बराबर a माइनस 4x, इसको लेके आओ, पाई एक्स प्लस 4x और x कॉमन, पाई प्लस 4 बराबर a, और x बराबर आएगा a बाय पाई प्लस 4। तो देखो x आ गया, एक वेरिएबल आपने फाइंड कर लिया, इतना क्लियर बच्चों। अब आपने देखो यहां पर क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है सम ऑफ एरियाज। सम ऑफ एरियाज आपको यह आना चाहिए, और सम ऑफ एरियाज यहां से भी फाइंड कर सकते हो, सीधा x का वैल्यू जो निकला है यहां पुट कर दो, आपका सम ऑफ एरियाज वो डिफाइंड हो जाएगा। तो ये भी s क्या है, सम ऑफ एरियाज को बता रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इसका भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर x का वैल्यू पुट करोगे जो आपने फाइंड किया है, स्क्वायर साइड ऑफ स्क्वायर का, और r का वैल्यू पुट करोगे, लेकिन उससे पहले आपको r निकालना पड़ेगा। तो जो आसान है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप पहले r को फाइंड कर लो इक्वेशन फर्स्ट से, और r और x का वैल्यू यहाँ पुट करो, तो आपको सम ऑफ एरियाज निकल जाएगा, वो आपको यही आएगा। कैसे आएगा देखो, यहाँ पहले रफ करता हूँ मैं, इसको कर रहा हूँ मैं रफ। अब मैं देखो r आपको बता रहा हूँ कैसे निकल रहा है, a माइनस 4, जहां पर x है बच्चों वहां पर रख दो a बाय पाई प्लस 4, और बाय में क्या है 2 पाई।
अब इसकी इंटू इससे करेंगे तो कितना आएगा भाई, ए पाई आएगा। 4 की इंटू ए से करेंगे कितना आएगा भाई, 4a आएगा। 4 की ए से इंटू करेंगे कितना है, माइनस का 4a, और 2 पाई इंटू में और साथ में ये आ जाएगा। ठीक है, 4a से 4a कैंसिल, a पाई बाय 2 पाई, पाई प्लस 4, पाई से पाई कैंसिल, तो ये मिलेगा आपको a बाय 2 ब्रैकेट पाई प्लस 4। ठीक है, तो ये आपका रेडियस आ गया। अब आपने सम ऑफ एरियाज निकालना है, तो एस बराबर देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो सम ऑफ एरियाज में, अब इसको मैं रफ करता हूं, देखो यहां पर ये है सम ऑफ एरियाज। तो एस बराबर जहां पर एक्स है बच्चों वहां पर ये पुट करोगे, ए बाय पाई प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर में आर की जगह ये पुट करना है, ए बाय 2 पाई प्लस 4, यहां पर आएगा ए बाय 2 पाई प्लस 4 इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर बाय पाई प्लस 4 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ पाई प्लस 4, यहाँ भी पाई प्लस 4, होल स्क्वायर कॉमन आ गया, ए स्क्वायर कॉमन आ गया। अब यहाँ बचेगा 1 का स्क्वायर 1, यहाँ बचेगा पाई, ये बच जाएगा। ठीक है ना, और सॉरी 2 का स्क्वायर ये बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, ये बच जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो वो मिलेगा आपको, देखो कैसे, इसके इंटू इससे करो, ए स्क्वायर बाय पाई प्लस 4 का होल स्क्वायर, 4 प्लस पाई बाय 4। अब ए फैक्टर से ए फैक्टर कैंसिल, तो आ गया आपका ए स्क्वायर बाय 4 पाई प्लस 4। अब चेक कर लो जरा, ए स्क्वायर आ गया बाय 4 बाय 4, इंटू में क्या है पाई प्लस 4, इंटू में पाई प्लस 4। ठीक है बच्चों, तो ये सम ऑफ एरियाज तो आपका आ चुका है। अब ये जो सम ऑफ एरियाज है ये क्या है आपका, मिनिमम भी है, लीस्ट है, ये भी कंफर्म करना है। तो उसके लिए आप डबल डेरिवेटिव का यूज करोगे। मुझे डबल डेरिवेटिव आपको पहले पता होना चाहिए कि जब भी डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है तो मैक्सिमम कंफर्म होता है, और ग्रेटर देन 0 में मिनिमम कंफर्म होता है। तो यहाँ पर लीस्ट कंफर्म करना है कि ये सम ऑफ एरिया क्या है, लीस्ट है, तो इसका मतलब डबल डेरिवेटिव जो निकलेगा वो आपका ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0, ये देखो ये था आपका सिंगल डेरिवेटिव, ये क्या आपका सिंगल डेरिवेटिव था भाई, डी एस बाई डी एक्स ये था। ठीक है ना, अब उसके बाद आपने निकालना है डी टू एस डी एक्स स्क्वायर, डी टू एस डी एक्स स्क्वायर निकालना है डबल डेरिवेटिव। तो आप देखो ये आना चाहिए ग्रेटर देन 0, तो 2x का 2 आ गया, और यहाँ पर a कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 4 जा 8। ठीक है ना, तो ये आएगा प्लस 8 और x का 1 हो गया, ये आएगा। ठीक है, इतना आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 बाई पाई कॉमन आ गया, a का 0, x का 1, -4 और -4 इंटू -2 ये आएगा +8, यानी ग्रेटर देन 0 कंफर्म हो चुका है। और जैसे ही डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 कंफर्म हुआ तो ये यहाँ पर सम ऑफ एरियाज आपका लीस्ट कंफर्म हो चुका है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको तरीका समझ में आ गया होगा, जब भी हम क्वेश्चन को रीड करते हैं तो हम वहाँ पर दो कंडीशन को ऑब्जर्व करेंगे, जिसमें पहला होगा गिवन कंडीशन और दूसरा होगा फंक्शन बनाने वाला कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पर भी क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 20, गिवन डैट, देखो साफ साफ लिखा है, आप साफ साफ लिखा है पहले क्वेश्चन में, गिवन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। पहले ही लिखा है गिवन क्या है भाई, गिवन कंडीशन तो पहले ही मिल गई आपको, क्या है, कोन का टोटल सरफेस एरिया गिवन है। अगर कोन को आप देखते हो, ये कोन है भाई, ठीक है, और ये आ गया आपका हाइट, ये आ गया रेडियस, और ये आ गया एल, और ये आ गया इसका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। ठीक है, कोन की डायमेंशंस ये होती है। अब इस कोन, ये जो कोन है इसमें गिवन क्या है भाई, गिवन है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया को मैं मान लेता हूं ए मान लेता हूं, चलो ए मान लिया, टोटल सरफेस एरिया को ए मान लिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा भाई, एक तो ये वाला एरिया आएगा, इसको हम बोलते हैं पाई आर एल। ठीक है, और एक ये वाला एरिया भी आएगा। ठीक है, एक ये वाला एरिया आएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, पाई आर स्क्वायर। बेस एरिया में से क्या होता है भाई, बेस एरिया क्या होता है, ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो ये टोटल सरफेस एरिया भाई कितना आ रहा है भाई, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू ए। और यहाँ पे ये जो ए लिखा है ना, कांस्टेंट है,
जो गिवन है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। वेरिएबल्स यहाँ पर क्या है बच्चों, आर और एल, आर और एल यहाँ पर वेरिएबल्स है, बाकी यहाँ पर जो ए है वो कांस्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आपने जब गिवन कंडीशन को लिखा, यहाँ पर आपने गिवन कंडीशन को लिखा, तो यहाँ से आप एक वेरिएबल का वैल्यू निकालोगे। तो मैं एल का वैल्यू निकाल लेता हूँ, उसके लिए मैं इसको वहां लेके जाऊंगा, ये डिवाइड में जाएगा, तो एल बराबर कितना आ गया, ए माइनस पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर, ये आपका एल आ गया बच्चों, ठीक है। इसको मानना है इक्वेशन 1, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को आगे बढ़ो। शो दैट व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मैक्सिमम द सेमी वर्टिकल एंगल विल बी साइन इनवर्स 1/√3, साइन इनवर्स 1/3। देखो बच्चों, ये जो कोन है ना, कोन, इसमें ये है सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, हमने माना है अल्फा, ठीक है। लिख लो यहाँ पर, लेट सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल को हमने क्या माना है, अल्फा माना है। तो यहाँ पर अल्फा बराबर क्या शो डेट करना है आपने, आपने शो डेट करना है कि जो अल्फा है, टू प्रूफ लिख लो यहाँ पर, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, जो अल्फा है वो कितना आना चाहिए भाई, साइन इनवर्स 1/3, ये आना चाहिए, ये आपको शो डेट या प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, गिवन कंडीशन लिख लिया आपने, उसके बाद आपने ये भी लिख लिया क्या प्रूफ करना है। अब आपको फंक्शन क्रिएट करना है। फंक्शन क्रिएट करने वाली कंडीशन कौन सी होती है, फंक्शन क्रिएट करने वाली कंडीशन वो होती है जिस कंडीशन के साथ मैक्सिमम और मिनिमम टर्म का यूज होता है। अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है वॉल्यूम ऑफ कॉन इज मैक्सिमम, ये जो कॉन है ना इसका वॉल्यूम मैक्सिमम, ठीक है ना। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कॉन इज मैक्सिमम, इस वाले कंडीशन से पता चलता है कि यह वॉल्यूम ऑफ कॉन यहाँ पर फंक्शन बनेगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कॉन को मैक्सिमम भी कंफर्म करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो ये कुछ ट्रिक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे आपने क्वेश्चन को देखना है कि किस कंडीशन के साथ मैक्सिमम मिनिमम लिखा है, जिसके साथ मैक्सिमम या मिनिमम टर्म लिखा है ना, उसी कंडीशन से फंक्शन क्रिएट होगा, याद रखना, ठीक है। तो आप फंक्शन क्रिएट करने के लिए आप क्या लोगे, वॉल्यूम ऑफ कॉन, ये बन गया आपका फंक्शन, वॉल्यूम ऑफ कॉन, ठीक है बच्चों। अब वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच, नहीं सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसके बाद यहाँ पर आपने एक को हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि आर स्क्वायर और एच, एच को हटाना पड़ेगा, तो एच यहाँ पर नहीं है हमारे पास, तो एच को कन्वर्ट करेंगे एल में, क्योंकि एल का वैल्यू हमने निकाला है। एच क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। और एल का वैल्यू आप पुट करेंगे, पूरा आर के टर्म में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में है बच्चों, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा। तो देखो, एल की जगह मैं ये पूरा पुट कर रहा हूँ, ए माइनस पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर, ठीक है, इतना क्लियर। और ये आ गया इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर होल स्क्वायर, तो यहाँ भी यहाँ पर आ गया होल स्क्वायर, माइनस का कितना आ जाएगा ये, माइनस का आर स्क्वायर, ये ऐसे रहेगा, इतना क्लियर बच्चों, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, पहले फंक्शन वाला कंडीशन लिखा, फंक्शन बनाने वाला कंडीशन, मुझे बताया कि एच को मुझे हटाना है, लेकिन एच का वैल्यू यहाँ पर नहीं है, इसलिए एच को मैंने एल के टर्म में कन्वर्ट करा। अब एल का वैल्यू सीधा वहाँ पुट कर दिया, पूरा फंक्शन आर के टर्म में आ गया, ठीक है। अब ऐसे नहीं आप सीधा डिफरेंशिएट करने लग जाओगे, नहीं, इसको पहले सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में एक स्टेप ये भी होता है कि जब रूट आता है ना, रूट स्क्वायर रूट, तो आप उस स्क्वायर रूट को हटाओगे, ठीक है। तो यहाँ भी हमें इस स्क्वायर रूट को हटाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो v का आ जाएगा आपका v स्क्वायर, 1/3 का बनेगा 1/9, ये पाई स्क्वायर बन जाएगा, और r का हो जाएगा स्क्वायर का r4 हो जाएगा। अब यहाँ से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा a माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय पाई आर और माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, ये बच जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, रूट हट चुका है, ठीक है। अब आप इसका एलसीएम लीजिए, ठीक है ना, इस वाले पार्ट को पूरी तरह सोल्व करना है। देखो, वी स्क्वायर बराबर 1/9, पाई स्क्वायर अभी ऐसे ही रहेगा, r4 भी ऐसे ही रहेगा, इसको एक्सपेंड करो, ए स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर
आर मतलब पाई स्क्वायर आर फोर माइनस 2a पाई आर स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर दिया, इसके इंटू इससे करेंगे तो माइनस का, देखो ये पाई स्क्वायर है, होल स्क्वायर के अंदर है तो पाई स्क्वायर है, और ये आर स्क्वायर है क्योंकि ये भी होल स्क्वायर के अंदर है, तो ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर के इंटू इससे होगी, तो ये आएगा पाई स्क्वायर आर फोर, और बाय में क्या आएगा भाई, पाई स्क्वायर आर फोर, ठीक है, नहीं सॉरी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर पाई स्क्वायर, समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया कैंसिल, जैसे कैंसिल हो गया, और पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से एक दो आर कैंसिल हो गए, तो जो अब बच रहा है ना, वी स्क्वायर को भी एस मान लो, वी स्क्वायर को मैंने एस मान लिया, तो जो बच रहा है वो बच रहा है आर स्क्वायर, यहाँ बच रहा है, यहाँ ए स्क्वायर बच रहा है, और यहाँ बचेगा ये माइनस का 2a पाई आर स्क्वायर, ये बचेगा, ठीक है। देखो पूरी तरह सॉल्व करके तब करना डिफरेंशिएशन, तब बहुत आसान हो जाएगा, और आसान करना है तो आर स्क्वायर को अंदर लेके जाओ और ए को बाहर कर दो। तो यहाँ देखो इसको रफ कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पर आपने अब क्या करना है, देखो ए कॉमन ले लो, आर स्क्वायर को अंदर लेके चले जाओ, तो देखो एस बराबर 1/9a, तो यहाँ पर आर स्क्वायर इसके साथ इंटू होगी एक ए के साथ, तो ये आएगा ए आर स्क्वायर, अब आर स्क्वायर की इस आर स्क्वायर के साथ इंटू कितना आ जाएगा, 2 पाई आर फोर, ए तो कॉमन आ गया, ये आएगा 2 पाई आर फोर, ये आ जाएगा। अब करो आप डिफरेंशिएशन, जब पूरी तरह से आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, आज जब डिफरेंशिएशन करोगे डी एस बाई डी आर आप फाइंड करोगे 1/9a, तो 2 आगे आएगा भाई 2ar, यहाँ 4 2 जा 8 पाई आर क्यूब, ये आ जाएगा। अब और कॉमन आ रहा है ना, कॉमन ले लो आप, कॉमन क्या आ रहा है भाई, कॉमन आ रहा है 2r, ये आएगा आपका 2ar कॉमन, 2ar कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा आपका a माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, ये बच जाएगा। उसके बाद आपने डी एस बाय डी आर बराबर जीरो रखना है, डी एस बाय डी आर बराबर जीरो। अब ये वाला फैक्टर लेने की जरूरत नहीं है, आप इस वाले फैक्टर को लोगे, ए माइनस 4 पाई आर स्क्वायर बराबर जीरो, और ए बराबर आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया, और इसको सीधा आपने यहाँ पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो जब आप इक्वेशन पुट इन फर्स्ट करोगे, पुट इन फर्स्ट, तो देखो क्या मिल रहा है आपको, समझो, ए की जगह 4 पाई आर स्क्वायर आपने पुट करना है, तो एल बराबर मिलेगा 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर, ठीक है। ए की जगह आपने सीधा यहाँ पर ये पुट कर दिया, आपने ए का वैल्यू ये निकाला था, आपने यहाँ पुट किया, ये आ गया। अब मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, इस वाली स्टेटमेंट देखना, यहाँ पर देखना, तो एल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये मिलेगा 3 पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर, ठीक है, पाई से पाई आर से आर, मतलब ये आ गया एल बराबर 3r, ये आ गया एल बराबर 3r आ गया, ठीक है। अब देखो मुझे प्रूफ डेट क्या करना था, मुझे प्रूफ डेट करना था कि भाई सेमी वर्टिकल एंगल कितना है, साइन इनवर्स 1/3 है। अगर मैं डायग्राम में देखूं, अब मैं इसको रफ करता हूँ, यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ, इसको भी रफ ही कर दो। देखो जो डायग्राम था, आप डायग्राम को याद करो, ये कौन है, ये आपका हाइट है, ये एल है, ये आर है, ठीक है, ये आपका एच है, और ये सेमी वर्टिकल अल्फा है। तो मुझे देखो जो प्रूफ करना है ना, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा साइन इनवर्स 1/3, तो सिंपल सी बात है, अगर ये है ना, ये अल्फा बराबर मुझे प्रूफ करना है साइन इनवर्स 1/3, तो मुझे साइन अल्फा निकालना पड़ेगा, मुझे साइन अल्फा कितना आना चाहिए, 1/3, साइन अल्फा मुझे 1/3 चाहिए। और अकॉर्डिंग टू डायग्राम साइन का फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन अल्फा अकॉर्डिंग टू डायग्राम साइन अल्फा क्या आएगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये आएगा r बाय एल, यानी r बाय एल मुझे कितना मिलना चाहिए, 1/3 मिलना चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको रफ में समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं करना, मतलब आपको एक आइडिया लग रहा है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए r बाय एल इक्वल टू 1/3, तब जाके r बाय एल अकॉर्डिंग टू डायग्राम क्या बनेगा, साइन अल्फा। जब साइन अल्फा 1/3 हो जाएगा तो जाके अल्फा आपका साइन इनवर्स 1/3 आएगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ समझना, हम कहाँ पहुंच गए, L बराबर 3r, L बराबर 3r आ गया। जब L बराबर 3r है तो L बाय आर बराबर कितना आ गया भाई, 3 आ गया। उसको उल्टा करो तो R बाय L बराबर कितना आ गया, 1/3 आ गया। और अकॉर्डिंग टू डायग्राम R बाय L किसके इक्वल है,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल आ गया, साइन अल्फा के इक्वल आ गया। समझ में आ गया। और जब साइन अल्फा 1/3 है तो अल्फा बराबर कितना आ गया भाई, साइन इनवर्स 1/3। हो गया प्रूफ। ठीक है, इस वाली कंडीशन से हम वहां गए, तब जाके हमने ये बनाया r/l, और अकॉर्डिंग टू डायग्राम r/l साइन अल्फा बराबर 1/3, अल्फा बराबर साइन इनवर्स 1/3, तब जाके आए ये। ठीक है ना, समझ में आ गया बच्चों, प्रूफ हो चुका है। अब ये भी प्रूफ करना है कि इस कंडीशन पे वॉल्यूम ऑफ कौन मैक्सिमम है, ये तो बताना है। मैक्सिमम तो कंफर्म करना पड़ेगा, तो मैक्सिमम अगर कंफर्म करना है तो उसके लिए डबल डेरिवेटिव करेंगे। डबल डेरिवेटिव कहां से करोगे, यहां से करोगे, डबल डेरिवेटिव यहां से करोगे। ठीक है, देखो समझाता हूं यहाँ पर, यहां समझ लो बच्चों। डबल डेरिवेटिव के लिए आप d2a dr², यहां समझना, सॉरी ds d2s dr², तो 1/9a कॉन्स्टेंट कॉमन, 1/9a कॉन्स्टेंट कॉमन आ गया। अब 2ar में r का 1 हो जाएगा, 2a बचता है, 2a आ गया, माइनस 8πr³ में 3 8 जा 24, 3 8 जा 24πr²। अब a का वैल्यू पुट करना भाई, a का वैल्यू कितना है भाई, 4πr², 1/9a यहां पुट करना, बस यहां पुट करने की जरूरत नहीं है। कितना आ गया भाई, a का वैल्यू है 4πr², तो ये क्या बन जाएगा भाई, 4 2 जा 8πr², और ये क्या माइनस का 24πr²। अब खुद दिमाग लगाओ कि ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, खुद दिमाग लगा लो। ये जो है ना, ये पूरा नेगेटिव, लेस देन 0 होगा, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव क्या है, लेस देन 0 आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखो बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या लिखा गया है पहले समझ लो। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एन एनिमी व्हीकल इज मूविंग अलोंग द कर्व। एनिमी का जो व्हीकल है, जैसे हेलीकॉप्टर हो गया या एयरप्लेन हो गया, वो मूव कर रहा है कहाँ पर, इस कर्व में। एक रफली डायग्राम समझाता हूँ आपको। ये कर्व का ग्राफ है, और इस कर्व में एनिमी का जो व्हीकल है वो मूव कर रहा है। ठीक है ना, आप इमेजिन कर सकते हो, यहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पहुंच गया, तो ये एनिमी का जो व्हीकल है या हेलीकॉप्टर मान लेते हैं, वो मूव कर रहा है। और आगे क्या लिखा है इसमें, तो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द व्हीकल एंड आवर आर्टिलरी लोकेटेड 3,2। अब एनिमी का जो व्हीकल है वो तो इस कर्व में मूव कर रहा है, और हमारी जो क्या बोलते हैं इसको, आर्टिलरी जो हमारी है, एक वेपन होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए वो वेपन यूज किया जाता है, हेलीकॉप्टर हो गया या एयरक्राफ्ट जो भी होता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो हमारा जो वेपन है वो कहाँ पर है, हमारी जो आर्टिलरी है वो कहाँ पर है, वो इस पोजीशन में है 3,2 पर, और एनिमी के व्हीकल को उड़ाना है भाई। तो भाई सबसे पहले तो ये कंफर्म करना पड़ेगा कि एनिमी का जो व्हीकल मूव कर रहा है या एनिमी का हेलीकॉप्टर जो मूव कर रहा है, वो उसका डिस्टेंस मिनिमम कब होगा। जब डिस्टेंस मिनिमम होगा तब जाके हमारी आर्टिलरी उसको उड़ा देगी, फिनिश कर देगी, खत्म कर देगी, टाटा बाय बाय कर देगी। ठीक है, तो वो डिस्टेंस, शॉर्टर डिस्टेंस आपको मेजर करना है यहाँ पर। जैसे ही वो शॉर्टर डिस्टेंस में आएगा उसको आप टाटा बाय बाय कर दो। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं कि यहाँ पर वो व्हीकल है और हमारी आर्टिलरी यहाँ पर है, तो डिस्टेंस ज़्यादा है अभी। अब ये यहाँ पर आ गया व्हीकल, अभी भी डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पर आ गया, अभी भी डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पर अभी डिस्टेंस, लेकिन जैसे यहाँ पहुँचेगा ना, तब वो डिस्टेंस लगेगा कि ये बिल्कुल कम है, शॉर्टर डिस्टेंस है। ठीक है, तो जैसे ही व्हीकल यहाँ पहुँचता है पी पोजीशन में, तब वो डिस्टेंस आपको निकालना है, फाइंड द शॉर्टर डिस्टेंस। समझ में आ गया, व्हीकल और आर्टिलरी के बीच में वो शॉर्टर डिस्टेंस आपको निकालना है। अब शॉर्टर डिस्टेंस अगर निकालना है ना, तो आपको ये पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, एक्स और वाई, और डिस्टेंस फॉर्मूले से वो शॉर्टर डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों। आगे इसमें क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द व्हीकल्स, वही बोला गया है, व्हीकल्स के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने पड़ेंगे। भाई व्हीकल्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स और वाई, और उस कोऑर्डिनेट्स में डिस्टेंस क्या होना चाहिए, शॉर्टेस्ट होना चाहिए। ये कंफर्म करना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस क्या है, शॉर्टेस्ट है, किसी की बात हो रही है, जो फाइंड करना है वो डिस्टेंस भी शॉर्टेस्ट होना चाहिए, मतलब डबल डेरिवेटिव से हम इसको कंफर्म कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ना, एक्स और वाई निकालने हैं, उसके लिए आपको फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, और उससे पहले गिवन कंडीशन ढूंढना पड़ेगा। भाई गिवन क्या है यहाँ पर, गिवन तो साफ साफ लिखा है, गिवन ये है इक्वेशन ऑफ कर्व, गिवन है बच्चों। ठीक है ना, गिवन में आपको यही आ जाएगा, y बराबर x² + 2,
फंक्शन कैसे बनेगा, जिसको मैक्सिमम या मिनिमम कंफर्म करना होता है उसी से फंक्शन बनता है। अब किसको मिनिमम बताना है, डिस्टेंस को। यहाँ पर डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, तो इसी कंडीशन से फंक्शन क्रिएट होगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से फंक्शन क्रिएट होगा। डिस्टेंस यहाँ पर क्या है बच्चों, वो है पी क्यू। यही आपका फंक्शन कंडीशन है, पी क्यू बराबर अंडर रूट x-3 का होल स्क्वायर और प्लस y-3 का y-2 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बहुत साइड करना जरूरी है क्योंकि स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा भाई। पी क्यू स्क्वायर बराबर x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर। अब पी क्यू स्क्वायर को आप s मान लो और यहाँ पर फंक्शन में भी चेंज करो कि y की जगह आप ये रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो s बराबर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको, 6x और प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 और s बराबर आ जाएगा आपका एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 9। ये आ गया भाई, ये बन गया फंक्शन। ठीक है, इसको मैंने पूरा ही सॉल्व कर लिया भाई, इसको सॉल्व कर लिया और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। अब स्टेप्स आपको पता होना चाहिए भाई, डी एस बाई डी एक्स निकालेंगे, एक्स की पावर 4 का आएगा भाई 4x क्यूब, एक्स स्क्वायर का आएगा प्लस का 2x और माइनस 6x का माइनस का 6 और 9 का 0। ये आ गया डी एस बाई डी एक्स बराबर 0। उसके बाद डी एस बाई डी एक्स बराबर, मतलब ये डी एस बाई डी एक्स आ गया। अब डी एस बाई डी एक्स बराबर 0 रखना है, यानी 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। अब समस्या क्या है कि ये आ गई क्यूबिक इक्वेशन। अब क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, यहाँ पर बच्चों हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज होगा। एक नंबर ऐसा सोच लो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, वो नंबर मुझे साफ नजर आ रहा है, वो है 1। अगर मैं x की जगह 1 पुट करूंगा, यहाँ पर x की जगह 1 पुट करूंगा तो 1 देखो 1 इंटू 4 कितना आ जाएगा 4, 1 इंटू 2 कितना है 2, 4 प्लस 2 6 और 6 माइनस 6 0। ऐसे ही मिल जाता है नंबर, ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा x बराबर कितना आ गया 1 आ गया भाई। ठीक है ना, x बराबर 1 सेटिस्फाई इक्वेशन, दिस इक्वेशन। ठीक है, तो x बराबर 1 आपका वो आंसर आ गया, वेरिएबल मिल गया। ठीक है, यानी पहला कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1 आ गया। अब सीधा 1 पे आप y निकालो भाई, 1 पे y कितना आ रहा है, x बराबर 1 को यहाँ पुट करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2, y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो p के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए ना वो आ गए भाई 1,3। इतना क्लियर बच्चों। अब वो डिस्टेंस भी निकाल लो भाई, p को डिस्टेंस निकालो कितना आ रहा है भाई, ये है 1 ये है 3, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर कितना आ रहा है, ये माइनस 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया √5। इतना क्लियर, डिस्टेंस आ गया। अब ये डिस्टेंस बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस है, ये भी कंफर्म करना है, तो डबल डेरिवेटिव कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे। यहाँ देख लो, डबल डेरिवेटिव में मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर रहा हूँ, 3 4 12, 12x स्क्वायर प्लस का 2 और x की जगह 1 पुट करना, तो ये आएगा ग्रेटर देन 0। अब जब डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है तो कंफर्म होता है कि भैया ये डिस्टेंस आपका मिनिमम होगा। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें थी, हमने कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर लिए, डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया और ये भी कंफर्म कर लिया है कि ये डिस्टेंस कैसा है, शॉर्टेस्ट है, मिनिमम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखो बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है कि, यहाँ पर ये लिखा गया है कि अ बॉक्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ स्क्वायर मेटल शीट ऑफ साइड 60 सेंटीमीटर। एक बॉक्स बनाया गया है और किससे बनाया गया है, एक स्क्वायर मेटल शीट से जिसकी साइड कितनी है 60 सेंटीमीटर। ये आ गया स्क्वायर मेटल शीट और साइड्स जो है वो है 60 सेंटीमीटर, ये भी 60 ये भी 60। और बॉक्स बड़ा कैसे है उसको देखिए, बाय कटिंग आउट ऑफ आइडेंटिकल स्क्वायर्स फ्रॉम 4 कॉर्नर्स एंड टर्निंग अप द साइड्स। देखो बॉक्स बनने का प्रोसेस देखो, जो इसके 4 कॉर्नर्स है उन 4 कॉर्नर से स्क्वायर शेप में कट कर दिया और ये जो साइड्स ये जो बचता है ना साइड्स, ये इनको फोल्ड करके एक बॉक्स बन गया। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। देखो ये मान लेते हैं कि ये क्या है, ये स्क्वायर मेटल शीट है। ठीक है, स्क्वायर शेप में मेटल शीट है, मतलब एक शीट है जिसकी साइड ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60, ये भी 60। अब जो कॉर्नर से इस तरह से
कॉर्नर से इस तरह से एक स्क्वायर ये कट कर दिया, उतना ही दूसरा स्क्वायर भी कट किया, तीसरे कॉर्नर से भी एक स्क्वायर ये कट कर दिया, ठीक है, और फोर्थ कॉर्नर से भी एक स्क्वायर ये कट कर दिया। मतलब 4 कॉर्नर से 4 स्क्वायर्स कट किए, आइडेंटिकल स्क्वायर्स को कट कर दिया। जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम नजर आ रहा है, ये कट करा, ये कट किया, ये कट कर दिया, ये कट कर दिया। अब जो ये फ्लैप्स बचते हैं इनको बोलते हैं फ्लैप्स, इनको फोल्ड करा ऐसे करके, ठीक है, पहला फोल्ड, दूसरा फोल्ड, फिर तीसरा फोल्ड, और इसके बाद फोर्थ फोल्ड, ठीक है। इस तरह से फोल्ड करके ये बन गया एक बॉक्स, ठीक है। ऐसा ये बॉक्स बन जाएगा, मतलब आप समझ पा रहे होंगे, ऐसा एक ये दिखाई दे रहा है कि दे रहा है आपको, अरे यार, मतलब ऐसा एक बॉक्स बन जाएगा, मतलब ठीक है ना, ऐसा बॉक्स बन जाएगा ये ऐसे, ठीक है। तो फोल्ड किसको किया है, इसको फोल्ड किया है। यहाँ जो ये बच गया ना, ये वाला पार्ट जो बच गया, ये वाला पार्ट जो बचेगा इसको ऐसे फोल्ड करना है, ये वाला पार्ट जो बचेगा इसको फोल्ड करना है, ये वाला पार्ट जो बचेगा इसको फोल्ड करना है, ये वाला पार्ट जो बचेगा इसको फोल्ड करके ऐसा एक बॉक्स बच जाएगा, बॉक्स बन जाएगा, मतलब ठीक है। तो इस तरह से बॉक्स बन रहा है। अब आगे क्या लिखा है इसमें कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ स्क्वायर टू बी कट आउट। ये जो स्क्वायर कट किए ना साइड से, ये वाले स्क्वायर, 1 2 3 और 4, चार जो स्क्वायर्स कट किए हैं इनका साइड्स निकालना है। इनका साइड को मान लेता है x, ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x, ये भी x, इतना इतना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये x है, यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक कितना है x है, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है। जो 4 स्क्वायर्स कट किए ना कॉर्नर में से, उनका लेंथ मतलब साइड निकालना है, मतलब x आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये x निकालना है, यहाँ से यहाँ तक x है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक कितना है x है। और कंडीशन क्या गिवन है कि जब बॉक्स का वॉल्यूम हो कैसा होगा, यहाँ पर मैक्सिमम होगा, यानी फंक्शन इससे बनेगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स से। x उतना होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ बॉक्स मैक्सिमम रहे, x से ज़्यादा भी नहीं कट कर सकते, उससे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इतना मिनिमम होना चाहिए x कि वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कितना रहना चाहिए, मैक्सिमम रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ फंक्शन किससे बनने वाला है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स से। देखो फंक्शन पहले बना लेता हूँ, v बराबर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, ठीक है। वॉल्यूम बॉक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब बॉक्स का लेंथ कितना आने वाला है, देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक x था, सॉरी पूरा यहाँ से 60 था, तो लेंथ इतना आएगा, तो ये कितना आएगा, 60 माइनस 2x, ये भी x कट, यहाँ से भी x कट कर दिया, तो ये इतना जो बचेगा ना, ये वाला पार्ट जो बचेगा, ये लेंथ होगा, ये आएगा 60 माइनस 2x, ठीक है। ये लेंथ कितना आएगा भाई, ये पूरा कितना है, 60 है, यहाँ से भी x कट कर दिया, यहाँ से भी x कट कर दिया, तो ये कितना आएगा भाई, इतना आएगा, ये भी 60 माइनस 2x। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों कितना आएगा, लेंथ भी आपका 60 माइनस 2x, ब्रेथ भी कितना आएगा भाई, 60 माइनस 2x। और हाइट कितना आएगा भाई, हाइट ये फ्लैप को जब फोल्ड किया ना, वही हाइट होगी, मतलब ये x है, ये आपकी हाइट बन जाएगी, h कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ये लेंथ 60 माइनस 2x, ये ब्रेथ भी 60 माइनस 2x, और ये हाइट आपका x होगा, ठीक है। तो इतना क्लियर, अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, थोड़ा क्या पूरी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, x निकालना है भाई, x निकालना है, ये x निकालना है, जो स्क्वायर कट किए गए हैं साइड से उसका लेंथ क्या है, मतलब उसका साइड का लेंथ क्या है, ये x निकालना है, ठीक है। चलो भाई, अब फंक्शन ये रहा, लेंथ हमने फाइंड कर लिया है, x माइनस 2x, ब्रेथ भी कितना है भाई, सॉरी 60 माइनस 2x, ब्रेथ भी कितना है, 60 माइनस 2x, और h कितना आ जाएगा आपका x, 60 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x। और सॉल्व करते हैं इसको, पूरी तरह से कर लो उसको, पहले सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा आपका 3600 4x स्क्वायर माइनस 2 6 12 24 240x, और v बराबर x के अंदर इंटू करेंगे, x किससे इंटू करेंगे, कितना आ गया भाई, 4x क्यूब 240x स्क्वायर, और x के इंटू इससे करेंगे, कितना आ जाएगा, प्लस का 3600x। अब dv बाई dx फाइंड करो, 3 4 12 x स्क्वायर, ये आएगा आपका 480x प्लस 3600। उसके बाद आप dv बाई dx बराबर 0, यानी 12x स्क्वायर माइनस 480x प्लस 3600 बराबर 0, 12 से डिवाइड दे दो, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस
300 बराबर 0 और प्लस करके 40 इंटू करके 300, तो ये आएगा आपका 15 नहीं 15 नहीं आएगा, 30 और 10 एक्स स्क्वायर माइनस ये आएगा 30x माइनस 10x प्लस है 300 बराबर 0, एक्स कॉमन x माइनस 30 माइनस 10 x माइनस 30 बराबर 0, तो x माइनस 30 और x माइनस 10 बराबर 0, x बराबर 30 आएगा और x बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है, x की दो वैल्यूज आ गई। अब x बराबर 30 तो नहीं हो सकता, अगर x बराबर 30 होगा तो ये x 30 यहाँ पुट करो तो 60 माइनस 60 जीरो, 60 माइनस 60 जीरो, मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों जीरो हो जाएगा, इसलिए हम ये तो नहीं लेंगे, हम लेंगे x बराबर 10। तो जो साइड से स्क्वायर कट किए गए उनका जो साइड है वो कितना है 10 है, मतलब हर कॉर्नर से 10 सेंटीमीटर साइड के स्क्वायर्स को कट किया गया है, हर कॉर्नर में से, चारों कॉर्नर में से, जो चारों कॉर्नर से स्क्वायर कट किया है उसका लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस लेंथ पे वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, इस लेंथ पे वॉल्यूम क्या आएगा मैक्सिमम होगा। इसको कंफर्म करने के लिए हम डबल डेरिवेटिव करेंगे यहाँ से, देखो d2v dx स्क्वायर 12 जा 24x माइनस 480 और x का वैल्यू पुट करो यहाँ पर इंटू 10 माइनस 480, 240 माइनस 480 ये आएगा आपका माइनस का 240 लेस देन 0, और जैसे डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 कंफर्म हुआ तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या है मैक्सिमम है बच्चों। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 देखो यहाँ पर, अ क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज वॉल्यूम 2156 क्यूबिक यूनिट्स। वॉल्यूम दे रखा है बच्चों, ये गिवन है, गिवन कंडीशन मिल गई आपको यहाँ पर। गिवन क्या है वॉल्यूम, राइट सर्कुलर सिलेंडर है ना, क्लोज, एक क्लोज सिलेंडर है भाई, सिंपल है, क्लोज सिलेंडर है, ये सिलेंडर आ गया, ये आपका h है और ये रेडियस है। ठीक है, ये क्लोज है भाई, ठीक है, ये क्लोज सिलेंडर है, तो क्लोज सिलेंडर का वॉल्यूम दे रखा है कितना 2156, तो गिवन क्या है, यही कंडीशन है बच्चों, गिवन क्वेश्चन में क्या है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है 2156 क्यूबिक यूनिट्स। वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच, 2156 एच बराबर कितना आएगा भाई 2156 बाय पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन को देखो, आगे पढ़ो। व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ द बेस, मतलब आपको रेडियस निकालना है, सिंपल आर निकालना है, और आर को फाइंड करने के लिए फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। फंक्शन को क्रिएट करने के लिए कंडीशन क्या है, देखो टोटल सरफेस एरिया बी मिनिमम, जिस कंडीशन के साथ मैक्सिमम और मिनिमम टर्म का यूज होता है उसी कंडीशन से फंक्शन क्रिएट होता है। टोटल सरफेस एरिया के साथ क्या यूज हुआ है, मिनिमम टर्म का यूज हुआ है, यानी टोटल सरफेस एरिया को मिनिमम बताना है। ठीक है ना, तो यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या से क्या बनेगा, फंक्शन क्रिएट होगा। तो फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है भाई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। समझ में आ रहा है बच्चों, ये सब चीजें दिमाग में रहना चाहिए, ये स्टेप्स दिमाग में रहने चाहिए। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, ये इसी कंडीशन से फंक्शन बनेगा, और जो भी रेडियस आप फाइंड करोगे उस रेडियस में ये टोटल सरफेस एरिया कैसा आएगा, मिनिमम आएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों पहले फंक्शन बनाओ भाई, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया ये कितना होता है भाई 2 पाई आर एच, और ये कितना होता है भाई पाई आर स्क्वायर, ये भी कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ रहा है भाई 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये दोनों को ऐड किया तो 2 पाई आर स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर हम h को हटाएंगे, h कितना है भाई 2156 बाय पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल, तो a बराबर आएगा 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 5 जा 10 11, 2 1 जा 2 3 और 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 4 1 4 3 1 2 बाई आर, 4 1 4 3 1 2 बाई आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया फंक्शन। ठीक है, पूरा हमने वन वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका डिफरेंशिएट करना है बच्चों, तो डी ए बाई डी आर बराबर आ जाएगा, देखो 1 बाई आर का होता है माइनस 1 बाई आर स्क्वायर, तो माइनस 4 3 1 2 बाई आर स्क्वायर ये आएगा, और 2 पाई आर स्क्वायर का आएगा 4 पाई आर। ठीक है, अब डी ए बाई डी आर बराबर 0,
4312 बाई आर स्क्वायर प्लस 4πr बराबर 0। इसको वहाँ लेके जाओ, 4πr बराबर 4312 बाई आर स्क्वायर, इसको वहाँ लेके जाओ, आर क्यूब बराबर 4312 बाई 4π। देखो अब कैंसिल हो रहा है ये, 4 1 जा 4 और 0, 4 7 जा 28, 28 और 4 8 जा 32। ठीक है, ये आ जाएगा बाय पाई। सॉल्व करना पड़ेगा। आर क्यूब इक्वल टू 1078, पाई के वैल्यू पुट कर दो 22/7, 7 ऊपर जाएगा, 1078 बाई 22 इंटू 7, और यहाँ पर इसको 11 से देखो, 11 2 जा और 11 9 जा 99 और 11 9 जा 99 और 11 8 जा, ठीक है, फिर 2 से जाएगा ये 49, मतलब आर क्यूब आ रहा है आपका 49 इंटू 7, जो होता है आपका 7 की पावर 3, यानी आर कितना आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका रेडियस आ गया। अब इस रेडियस पे जो आपका टोटल सरफेस एरिया मिनिमम होना चाहिए, उसके लिए डबल डेरिवेटिव का यूज करेंगे। कहाँ से करोगे, यहाँ से करना। ये जो डबल डेरिवेटिव आएगा, इसका जो दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, देखो आर का तो 1 हो जाएगा, 4π आ जाएगा, आर का 1 यानी 4π, और 1/r² का होता है -2/r³, तो ये माइनस मेरा प्लस हो जाएगा, मतलब ये आएगा ग्रेटर देन 0 डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब ये जो आपका फंक्शन था, मतलब ये जो टोटल सरफेस एरिया है सिलेंडर का, वो क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है,